Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to talk about the lecture distribution for the seventh chapter, which is the system of particle and rotational motion, right? So इस लेक्चर का जो टारगेट है, एक हम ओवरव्यू देखेंगे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन का। हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी हम कंटिन्यूसली रोटेशनल मोशन से कंटिन्यू करेंगे। देन विल कवरिंग द फ्लूइड। आफ्टर दैट फ्लूइड कंप्लीट करने के बाद एसएचएम, देन वेव, देन हीट, राइट? आफ्टर दैट विल स्टार्ट द 12th क्लास, ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास। सो डेली हम वन बाई वन लेक्चर कंप्लीट करेंगे बहुत आराम से, ठीक है? और बहुत टाइमली सब कंप्लीट करेंगे। सो डेली बेसिस पे वन लेक्चर हम लेंगे। तो जरा देखते हैं कि आप लेक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें बेसिक जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है, तो इसको वहाँ पे हम नहीं कवर करेंगे। यहाँ पे मेनली हम रोटेशनल मोशन की ही बात करेंगे। तो रोटेशनल मोशन कहते हैं बहुत टफ है लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आपको कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग हो, चीज़ें सब समझ में आ गई हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस करके उस पर आपने कमांड कर लिया है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को करने के लिए हमने देखो ओवरऑल इधर आपको मैंने लेक्चर नंबर दे रखा है, यहाँ पे कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस उसमें हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखो, टोटल हम 115 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इन 15 लेक्चर। 115 क्वेश्चन सी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मतलब हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम एडवांस के टफेस्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टफेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम टैकल करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि जितना यहाँ पे हो गया बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो आप जेईई एडवांस मेंस के कोई भी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है? चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो बहुत कम्प्रहेंसिवली हम 15 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला लेक्चर हमारा जो हो जाएगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ रिजिड बॉडी और ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन होते क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो बेसिक रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ पे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम इसमें एक क्वेश्चन हम सिर्फ करेंगे। सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए करेंगे तो उसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही टॉपिक है, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे, इसमें 6 क्वेश्चंस हम करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, इसमें हम 18 क्वेश्चंस करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जब हम करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही नहीं इन्वॉल्व रहेगा, इसमें आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्क्रीट मास सिस्टम का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे हम नीचे आएंगे ऊपर के सारे कंसेप्ट इसमें यूज हम करते जाएंगे। देन हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, हम काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है, हिंज फोर्स क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंबाइंड मोशन, है ना? कंबाइंड मोशंस के बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग लेक्चर 7 में। यहाँ पे हम 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे बेस्ड। इससे पहले जब हिंज फोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी हम 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रोलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी, खास करके अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं, जेईई मेंस और नीट, तो अगर जेईई मेंस और नीट की बात करें तो मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो रोलिंग से ही आते हैं, है ना? रोलिंग या बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स आप कह लो, ठीक है, रोटेशनल मोशन के। तो यहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस और नीट में। आईएपीआर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ पे रोटेशन, ये भी रोटेशन का ही स्पेशल केसेस है, इसको अलग से हम डील करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस करेंगे, एक अलग से लेक्चर इसको लेंगे। देन हम रोलिंग ओवर इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देन एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, क्या रोलिंग में फ्रिक्शन एक्ट करता है फिर भी एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व होती है तो उसमें वेस्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इस पे 8 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम और कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे 4 क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के टाइप्स को देखेंगे, कितने टाइप्स एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे, और उस पर बेस्ड हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आते हैं एंगुलर इम्पल्स। मेनली ये जेईई एडवांस का फेवरेट एरिया है, एंगुलर इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे हम 28 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी रोलिंग के जो काफ़ी सवाल हैं, जो हमने रोलिंग के सवाल किए, वो सारे सवाल को यहाँ पे भी हम कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स के कंसेप्ट से।
तो एक्चुअली होगा क्या कि ऊपर के क्वेश्चंस को दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो जरा देखेंगे इससे इस टाइप से जब करोगे तो इसमें काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। एक बार फिर से साइड में फटाफट कर लेंगे। तो इसलिए इसमें 28 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। इसमें 12 क्वेश्चंस या इससे करीब 10 क्वेश्चंस ऊपर से हम ले लेंगे। तो इसमें करीब न्यू क्वेश्चंस आप मान लो 15 से 18 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस होंगे जो एंगुलर इम्पल्स के बेसिस पे होंगे। उसके बाद लास्ट में हम लास्ट टॉपिक बात करेंगे टॉपलिंग के बारे में। और टॉपलिंग में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टॉपलिंग में हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल आप देखो इसको हम कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। टोटल हम इसमें 15 लेक्चर लेंगे। 15 लेक्चर में टोटल 115 क्वेश्चंस लेकर के हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका 1 बाय 1 लेक्चर, जैसे पहला लेक्चर कल से शुरू हो जाएगा, तो डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर हम लेके कंप्लीट करेंगे और आसानी से, है ना, करीब 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, इस पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि इस पर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। आपके सामने जो टॉपिक्स लिखे गए हैं इसी पे आपको फोकस करना है, ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। अब अच्छे से नोट्स बना के बस कंप्लीट करते हुए चलना ताकि कोई बाद में दिक्कत ना है ना। नोट्स सफिशिएंट होंगे। इसके साथ हम जो प्रैक्टिस करेंगे साथ में HCV करेंगे और PYQ करेंगे। ध्यान रखना बस HCV और PYQ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। HCV के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मेनली जेईई मेंस के करेंगे और एडवांस के, मेंस, एडवांस और नीट के, जो भी आपके को डाउट होंगे जेईई मेंस, एडवांस, नीट के कर लेंगे। ये डिस्कस करने के लिए हम लाइव क्लास ले लेंगे। तो लाइव क्लास किसी दिन डिसाइड करके आपका मेंस, एडवांस, नीट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके हम फ्री में ले लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे यहाँ पे हम टैकल करेंगे। सो ये रहेगा हमारा प्रोसेस। करीब करीब 15 दिन में और डिस्कशन वगैरह लेके 16 से 17 दिन में आपका रोटेशनल चैप्टर फुल कमांड हो जाएगा। और काफ़ी स्कोरिंग है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैकेनिक्स में अगर ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एक तरह से आप कह लो कि आपकी मैकेनिक्स अच्छी खासी तैयार हो जाती है। और रोटेशनल में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक है, सो ये रहा लेक्चर प्लान। कल से हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी आप कह सकते हैं कोई भी रुकावट के। डेली बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय लेट नाइट आपको लेक्चर डेली बेसिस पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और कुछ तो कहीं किस हद तक आपकी हेल्प कर सके। दैट इज द माई टारगेट। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन।